नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल द वीआईपी स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बेन जॉनसन द्वारा लिखी गई पोएम द नोबल नेचर के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ वर्ड्स भी बताऊंगा जिनको आप अपने आंसर्स में राइट करके एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपने कॉपी चेक करने वाले टीचर को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रुको, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। द नोबल नेचर। इस पोइम में बेन जॉनसन ये बताना चाह रहे हैं कि मानव के जीवन का महत्व उसकी लंबी अवधि से नहीं, उसकी जीवन के लंबी अवधि से नहीं, बल्कि उसके गुणों, उसकी उपलब्धियों एवं उसके श्रेष्ठ कार्यों से आंका जाता है। तथा इसको उन्होंने समझाने के लिए एक ओक के वृक्ष और एक लिली के पुष्प का उदाहरण दिया है। और इन दोनों को इन्होंने एक स्टेंजा में ओक के वृक्ष का वर्णन किया है और एक स्टेंजा में लिली के पुष्प का वर्णन किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टेंजा 1 समझा देता हूँ। बेन जॉनसन ने फर्स्ट स्टेंजा में बताया है कि ओक के वृक्ष के समान अपने आकार में वृद्धि कर लेना, मतलब जिस तरीके से ओक की शाखाएं कोई इधर कोई उधर और वो बहुत विशाल होता है, और 300 वर्षों तक खड़े रहना और अंत में मुरझाकर सूखा पत्तियों रहित एक लट्ठा बनकर गिर पड़ना। या फिर आप यूँ कह लीजिए कि वो किसी के काम नहीं आता है, वो कभी कोई भलाई का काम नहीं करता है और अंत में एक लट्ठा बनकर गिर पड़ जाता है। तो ये सब, या फिर इस तरीके से जिस तरीके से ओक का पेड़ एक लट्ठा बनकर गिर पड़ता है, उसी तरह अगर मनुष्य भी एक लट्ठे की तरह, मतलब ज़िंदगी में कुछ ही नहीं करता, कुछ नहीं, एकदम निठल्ला होता है, किसी की भलाई का कार्य नहीं, किसी का कुछ नहीं, तो वो सब किसी मनुष्य को महान नहीं बना देते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो कितना ही विशाल हो, चाहे वो कितना ही मजबूत हो, ये सब किसी भी मनुष्य को महान नहीं बना देते। दूसरे स्टेंजा में बेन जॉनसन ने कहा है कि एक लिली का पुष्प जो बसंत में केवल एक दिन के लिए ही खिलता है, लेकिन वो एक दिन में ही मर जाता है, लेकिन फिर भी वो दूसरों को प्रसन्नतादायक, दूसरों को आनंदित एवं सौंदर्यपूर्ण एवं दूसरों को खुद की ओर आकर्षित करने की क्षमता उसमें है। और बेन जॉनसन कहते हैं कि दूसरों को खुद की ओर आकर्षित वही व्यक्ति कर सकता है जिसके गुण श्रेष्ठ हो, जिसके कार्य श्रेष्ठ हो और जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हो। उन्होंने लिली का एग्जाम्पल देकर हमें ये समझाया है कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन की लंबी अवधि की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको एक छोटी सी अवधि की ज़रूरत है। बस उसके कार्य, उसकी उपलब्धियाँ, ये सब इतनी श्रेष्ठ हो जिससे दूसरे उसकी तरफ आकर्षित हो, न कि उससे दूर भागे। बेन जॉनसन हमें बताना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की लंबी अवधि से महान नहीं बनता, बल्कि वो अपने श्रेष्ठ कार्यों, उपलब्धियों, इन सबसे महान बनता है। अंत में मैं आपको इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। इनमें से पहला क्वेश्चन है, मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक, मतलब कि एक ओक की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें वो आपको बतानी है। जो दूसरा क्वेश्चन हमने पुटअप किया है वो है, वाई इज़ एन ओक्स लाइफ यूजलेस, मतलब एक ओक के वृक्ष की जो जिंदगी है वो बेकार क्यों होती है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे इन द पोएम बाय द नोबल नेचर, मतलब जो हमारे राइटर बेन जॉनसन है वो इस पोइम द नोबल नेचर के थ्रू हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हमने ये 3 क्वेश्चंस इस पोएम के पुटअप किए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। और अब हम आपको इससे रिलेटेड ही कुछ अच्छे से वर्ड्स भी बता देते हैं जिनका यूज़ अगर आप अपने आंसर्स में करोगे तो आपका आंसर्स बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और आपका टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, एक तरीके से आप यूँ कह लो, और फिर आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। अब मैं आपको ये वर्ड्स बता देता हूँ जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनमें से पहला वर्ड है सियर यानी मुरझाया हुआ, और जो दूसरा वर्ड है वो है लोग यानी लट्ठा। तीसरा वर्ड है मिशर्स यानी अवधि है मतलब काल, किसी के समय की अवधि या काल आप कुछ भी कह लीजिए।
फेरर, फेरर यानी ब्यूटीफुल नहीं, बहुत अधिक ब्यूटीफुल मतलब अधिक सुंदर। और बेल्ड, बेल्ड मतलब पत्तियों रहित। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ इसे आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस चैप्टर के बारे में जानकारी मिल